तो अब फाइनली वो डील होने वाली है जिसका सबको इंतज़ार है। मैं 4 दिन से वीडियो बना रहा हूँ और लेकिन फाइनली अब लगता है ये डील हो जाएगी। तो यहाँ पर आखिर फाइनली स्विट्ज़रलैंड के बियरगंस्टॉक रिजॉर्ट में ये यूएस और ईरान की टॉक होने वाली है। जैसे कि मैं 2-3 दिन से आपको बता रहा हूँ कि इनकी टॉक होने वाली है, बातचीत होने वाली है, पीस डील होने वाली है, लेकिन स्टिल आज 22 जून आ गया है लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई है। पर अब लग रहा है कि इन दोनों के बीच में जो पीस डील है वो हो जाएगी। अब मैं बता देता हूँ आपको कि डायरेक्ट टॉक किसके बीच में होने वाली है। देखो यहाँ पर 2 मेन कैरेक्टर हैं। एक तो मतलब आप कह सकते हैं 2 मेन लीडर हैं, एक जेडी वेंस और दूसरे मोहम्मद गालिफ जो कि ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर है। तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट टॉक होने वाली है और कतर और पाकिस्तान मीडिएटर है। ये मैं अब 4 वीडियो से बता रहा हूँ लेकिन अभी तक पीस डील नहीं हुई। लेकिन आखिर इतने दिन तक पीस डील क्यों अटक रही थी उसका भी आंसर हमको मिल गया है। तो ईरान का कहना है कि जब तक इजराइल लेबनान पर अटैक करता रहेगा तब तक पीस डील नहीं होगी। ये कहा इजराइल ने, ईरान ने सीधा बोला है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर वार्निंग दी और कहा कि जो हिजबुल्लाह है वो ईरान का प्रॉक्सी है और वो अपनी जो एक्टिविटी लेबनान पे कर रहा है उसको रोके, तुरंत रोके। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका और सख्त एक्शन लेगा। ये ट्रंप ने सीधा बोला है कि हम और सख्त एक्शन लेंगे अगर ऐसा नहीं हुआ। गालिबाफ का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिका की बातों को ज़्यादा सीरियस लेता नहीं है, उनका स्टेटमेंट है। यहाँ पर जेडी वेंस ने शुरुआत में टॉक्स पर पॉजिटिव टोन रखी और उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुल चुका है और हमने जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो सारे अचीव कर लिए हैं। शहबाज शरीफ का कहना है कि इस पीस डील से पूरे रीजन में पीस और प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। यहाँ पर ईरान का जो डेलीगेशन था वो शुरू में उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना ईरान के डेलीगेशन ने जेडी वेंस के साथ फ़ोटो खिंचवाई और ना वो पूरे फुट। इससे पता चलता है कि नेगोशिएशन के पीछे कितनी टेंशन है, ईरान कितना सीरियस है टॉक्स को लेकर, इससे पता चलता है। ईरान, यूएस, कतर और पाकिस्तान के बीच जो मीटिंग हुई, राउंड मीटिंग हुई, वो लगभग 80 मिनट की चली। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इतने दिन से जो बातें हैं वो टल रही थी। तो इसका एक ही मेन रीज़न है, वो है इजराइल का लेबनान। इसके बाद आईआरजीसी कहती है कि हमने स्टेट ऑफ हर्मुज इसलिए बंद किया क्योंकि इजराइल लेबनान पे अटैक कर रहा था। क्योंकि ईरान बार बार कह रहा है कि अगर आपको सीज फायर करना है, अगर आपको पीस डील करना है तो वो सारे फ्रंट में होना चाहिए। इसके अंदर लेबनान भी आता है। तो ईरान का तो शुरू से मोटिव यही था। तो यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर यूएस और ईरान दोनों का गोल यही है कि लेबनान में किसी भी तरह शांति बने। अगर लेबनान में शांति होगी तभी ये सीज फायर और पीस डील होगी, वरना ईरान अड़ा रहेगा कि जब तक, वो बार बार बोलता रहेगा कि जब तक लेबनान में शांति नहीं होगी तो हम पीस डील नहीं करेंगे, सीज फायर साइन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम। तो यूएस को भी ऐसा लगता है कि हाँ, अगर सही में यूएस सीरियस है पीस डील को लेके तो सबसे पहला काम उनको यही करना पड़ेगा कि लेबनान में शांति करानी पड़ेगी। अब यहाँ पर नेतन्याहू जी का भी स्टेटमेंट है। उनका क्या कहना है मैं आपको बताता हूँ। तो उनका कहना है कि हमारी जो इजरायली मिलिट्री है वो साउदर्न लेबनान पर ही रहेगी। क्यों रहेगी, उन्होंने आगे बाकायदा इसका आंसर भी दिया। उन्होंने कहा है कि इजरायली फोर्स लेबनान में तब तक रहेगी जब तक हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारे ऊपर खतरा है, तब तक रहेगी। और इजराइल का कहना भी सही है क्योंकि उनकी नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है तो उनका तो कहना सही है। और यहाँ पर हिजबुल्लाह का भी कहना है कि हम भी इजराइल के ऊपर लगातार। तो मैं तो इतने दिन से वीडियो बना रहा हूँ, 5-6 दिन हो गए मेरे को वीडियो बनाते बनाते इस टॉपिक के ऊपर कि पीस डील होने वाली है, पीस डील होने वाली है, सीज फायर होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई पक्की खबर नहीं आई है। आई होप आज या कल में पक्की खबर आ जाए कि पीस डील हो चुकी है। तो अभी तक मैंने आपको जो भी चीज़ बताई वो पीस डील के बारे में थी कि अभी तक कितना काम हो चुका है पीस डील को लेके। अब उम्मीद है कि जल्दी पीस डील हो जाए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।